हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखा और कोण चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.1 का प्रश्न 5 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। आकृति 6.17। देखिए यहाँ आपका आकृति 6.17 दिया गया है। ठीक है, देखिए आकृति 1.67। ठीक है, ये देखिए, ठीक है 6.17। ठीक है, ठीक है, बोला गया है इसमें। देखिए पी ओ क्यू एक रेखा है, या देखिए पी ओ क्यू एक रेखा है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ तीर का निशान लगा, मैंने रेखा है। किरण ओ आर, देखिए किरण ओ आर, ठीक है, किरण क्यों है? क्योंकि इसमें एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा यहाँ चल रहा है इस पर। ठीक है, किरण है, रेखा पी क्यू पर लंब है। देखिए पी क्यू है, इस पर ओ आर रेखा जो है आपका लंब है। देखिए लंब है, लंब है यानी कोण पर कितना है? 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी समकोण है, तो इसको 90 डिग्री आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया है किरणों ओपी और ओ आर के बीच, या देखिए किरणों ओपी और ओ आर के बीच, ये दो किरण है, इसके बीच ओ एस एक अन्य किरण है। ये देखिए ओ एस एक अन्य किरण है, ये आपको प्रश्न में बोला गया है सब। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे, ये आपको प्रश्न उठता है। ठीक है, तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको दिमाग पर जोर देना होगा। देखिए हम लोग सिद्ध करने वाला सवाल पर ना अधिकतर प्रश्न को देख के हल करते हैं। ठीक है, तो इस पर हमको क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोण क्यू ओ एस है इसका मान निकालेंगे, फिर आपका कोण पी ओ एस का मान निकालेंगे, फिर इन दोनों का मान निकल जाएगा तो इन दोनों को घटा देंगे, तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हल पहले मैं लिख देता हूँ, और सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ दिया है, दिया है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ देखिए, पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, पर लंब है। जो दिया उसी को लिख देंगे ना, जितना दिया हुआ आपको प्रश्न पे लंब है। ठीक है, किरणों ओपी और ओ आर के बीच, ओ आर के बीच, बीच में ओ एस, ओ एस एक अन्य किरण है, एक अन्य किरण है। ठीक है, जो दिया उसी को हम लोग लिख दिए। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है उसको लिख दीजिए, तो लिखते हैं सिद्ध करना है। तो देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसी को लिख दीजिए, तो लिखिएगा कोण आर ओ एस बराबर हाफ, 1/2 यानी हाफ, फिर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमाणित करके दिखाएंगे। ठीक है, कि इसका हल किस प्रकार करेंगे, तो लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाणित कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बोले थे आपको कोण क्यू ओ एस का मान निकालेंगे, तो देखिए यहाँ चित्र पे आपका कोण क्यू ओ एस कहाँ है, ये देखिए कोण क्यू ओ एस, ये आपका देखिए क्यू ओ एस। ठीक है, मैंने यहाँ से आपका पूरा यहाँ तक कोण है क्यू ओ एस। ठीक है, पूरा कोण, तो क्यू एस का मान कैसे निकलेगा? आप क्या करिएगा, कोण क्यू ओ आर से अगर कोण आर ओ एस को जोड़ देंगे तो आपका पूरा निकल जाएगा
कोण क्यू ओ एस का मान, माने इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा, माने एक कोण और इस कोण को आप अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका कोण क्यू ओ एस का मान निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, देखिए एक कोण है, देखिए एक कोण और एक कोण अगर जोड़ देते हैं दोनों को तो पूरा का मान निकल जाएगा। तो हमने लिखेंगे यहाँ कोण कोण क्यू ओ एस, ठीक है, बराबर लिखेंगे कोण क्यू ओ आर, ओ आर जोड़ क्या लिखेंगे, कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस। ठीक है, मैंने एक कोण को जोड़ दिए। ठीक है, तो इनको हमको क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कोण पी ओ एस, तो लिखते हैं कोण पी ओ एस। तो देखिए कोण पी ओ एस कैसे निकलेगा, देखिए पी ओ एस कहाँ है, देखिए कोण पी ओ एस माने ए वाला कोण, इतना कोण, ठीक है, इतना माने यहाँ से यहाँ तक का कोण। ठीक है, आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको निकालना है। ठीक है, इसी का मान, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए अगर आप कोण पी ओ आर में से, माने ए आपके पूरा कोण में से, ये आपके यहाँ पूरा कोण में से, ठीक है, और इसमें से अगर आप कोण आर ओ एस माने इस कोण को घटा देते पूरा में से इस कोण को, तो एक कोण का मान नहीं आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हम करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कोण पी ओ आर, पी ओ आर घटाओ क्या करेंगे, कोण, कोण लिखेंगे आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को करना है, देखिए इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। देखिए सिद्ध करने में लिखा हो घटाना, तो हम लोग को पता चल गया अब इसको क्या करना, हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिखते हैं समीकरण, या लिख देते अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं बराबर के लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला लिखिए कोण क्यू ओ एस घटाओ कोण पी ओ एस, पी ओ एस। ठीक है, बराबर लिखिए, अब इसको एक जगह लिखिए कोण क्यू ओ आर जोड़ कोण आर ओ एस। ठीक है, फिर आपका घटाओ घटाना है, देखिए ठीक है, घटाओ देखिए, फिर ब्रैकेट में इसको लिखिए कोण पी ओ आर घटाओ कोण आर ओ एस। चलिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको ऐसे उतार दीजिए, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर, इसको भी ऐसे उतारिए, कोण क्यू ओ आर जोड़ कोण आर ओ एस। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर कीजिए। ठीक है, मैंने गुना होगा, जैसे ही गुना होगा साइन अंदर का चेंज हो जाएगा इन दोनों कोणों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोण पी ओ आर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोण आर ओ एस। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए कोण क्यू ओ एस को ऐसे लिखिए, फिर माइनस लिखिए, फिर लिखिए कोण पी ओ एस, फिर बराबर दीजिए। अब देखिए कोण क्यू ओ आर का मान कितना है, देखिए देखिए, तो ये कोण क्यू ओ आर कितना आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण है। देखिए ठीक है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए कोण आर ओ एस, फिर माइनस दीजिए। अब देखिए कोण पी आर का मान कितना, देखिए कोण पी ओ आर, देखिए कोण पी आर कितना, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये भी तो 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, एक सरल रेखा में दोनों तरफ 90 डिग्री होता है अगर लंब है तो। ठीक है, क्योंकि ओ आर लंब है पी के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरफ 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हुआ कोण पी ओ आर। ठीक है, 90 डिग्री, फिर प्लस, अब देखिए कोण आर ओ एस का मान कितना है, यार ये कोण आर एस का मान नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे रख दीजिए कोण आर ओ एस। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखिए कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर, अब देखिए 90 है। ठीक है, देखिए 90 आपका सेम है, यानी काट दीजिए प्लस माइनस में।
ठीक है। 90 का पहले प्लस है, 90 का पहले माइनस है, प्लस माइनस माइनस घट जा, काट दिया। अभी देखिए ये दोनों कितना सेम है और दोनों प्लस में, यानी क्या होगा, दोनों जुड़ेगा, जुड़ेगा तो क्या होगा, इसका आगे का संख्या जुड़ेगा। ठीक है, यानी 2 कोण ROS, ROS। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, देखिए ये आपका क्या है, 2 है और इनके साथ क्या संबंध है, कुछ नियम नहीं है, गुना का संबंध है, तो 2 यहाँ के भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए कोण QOS माइनस कोण POS बटे 2, ये हो जाएगा। इसको लिख दीजिए कोण ROS। ठीक है, अब पलटी कर दीजिए दोनों को, पहले लिख दीजिए कोण ROS, समीकरण ना बोल के इधर उधर कर सकते हैं आप। ठीक है, और इधर लिख दीजिए कोण QOS माइनस कोण POS बटे 2। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, तो यहाँ लिखिएगा इसीलिए कोण ROS बराबर, यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 है ऊपर, इसका गुना है 1 का, नीचे 2 अलग कर दीजिए और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, बस यही हमें सिद्ध करना था, देख लीजिए। ठीक है, ये हमें लाना था, देखिए कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, देखिए ये लिखा है कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, तो हमने प्रश्न 5 का आपका हल सॉल्व कर दिया। ठीक है, और यह प्रूफ हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, मैंने यह आपका सवाल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देते प्रूफ्ड, PED प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।